जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 24 और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम वो खबरें जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ गंगापुर सिटी से, सवाई माधोपुर से, बल्कि आज हम कुछ ग्राम पंचायत के सरपंच से भी आपकी बात करवाएंगे। इसके अलावा पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर से भी हम कॉल पर बात करेंगे कि नया बोर्ड बनने के बाद में क्या चुनौतियां रहेंगी और विकास की क्या नए आयाम स्थापित करेगी नगर परिषद गंगापुर सिटी। तो तमाम ये बातें हैं। इसके अलावा गंगापुर सिटी से भी क्राइम की खबरें रहेंगी। सवाई माधोपुर जिले में क्या कुछ हुआ, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हिंडौन, ये तमाम वो शहर हैं जिनसे हम सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और वहाँ की हर खबर को हम देखना और सुनना चाहते हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हम तमाम खबरें जो हैं वो न्यूज़ में भी डालें और आप लोगों को बताएं, तो आप हमारे पेज पर जाकर के इन्हीं खबरों को विस्तार से देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम था और कैसे हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज के दिन की सबसे पहली खबर राज्य स्तर से क्या कुछ है आप लोगों के लिए। जाट समुदाय, हमने पहले भी बताया था जब गुर्जर आरक्षण चल रहा था उसी समय जाट समुदाय ने भी मांग उठाई थी। उनकी जो लंबित मांगें थी उनको लेकर के उन्होंने राज्य सरकार के सामने ताल ठोक दी थी और ये कहा था कि अगर जल्द से जल्द जाट समाज की मांगों को भी नहीं माना गया तो वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर के आज ये आया है कि जाट समुदाय और सरकार के बीच अपनी मांगों को लेकर जो वार्ता चल रही थी वो विफल हो गई, यानी दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है। 3 प्रमुख मांगें थी, उनमें से 2 मांगों को तो राज्य सरकार ने मांग लिया है और स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि एक चिट्ठी केंद्र को लिखी जाए, इस पर राज्य सरकार सहमत नहीं है और इसको लेकर के जाट समाज में आक्रोश है और उनका कहना है कि यदि जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आगामी कुछ दिनों में खेड़ली मोड़ पर जाट समुदाय आर पार की लड़ाई करेगा और बड़ा प्रदर्शन करेगा और रेलवे ट्रैक भी जाम कर सकता है। यानी अब सबको रेलवे मिला हुआ है, जाकर के रेलवे ट्रैक पर बैठ जाओ, जाम कर दो और आरक्षण कहीं ना कहीं उन पटरियों के नीचे से निकल जाएगा। तो यही बात है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो बहुत ज़रूरी बात है साहब, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के कानून बनाने की मांग को लेकर के लगातार मांग उठती रही है, लेकिन ताज्जुब ये है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। कोई सी भी सरकार हो, हर सरकार से इस मांग को किया गया है पत्रकारों के द्वारा कि साहब फील्ड में हम रहते हैं, आपके बहुत बढ़िया चेहरे हम दिखाते हैं, आपकी हर खबर को हम जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और जद्दोजहद करके आपकी खबरों को जनता तक पहुंचाता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। लगातार पत्रकारों को कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं साहब, ये बड़े अफसोस की बात है। कोई सुविधा नहीं मिलती किसी भी पत्रकार को, या किसी रोडवेज बस में उसको कोई फ्री पास मिल गया हो, या कोई किराए भाड़े में उनको कोई छूट मिल गई हो, या पत्रकारों को कोई सुरक्षा मिलती हो, या पत्रकारों को कोई पेंशन मिलती हो। कोई ऐसी सुरक्षा, कोई ऐसी सुविधा पत्रकारों को नहीं मिलती। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ दिनों में ही राजस्थान में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं पत्रकारों के साथ में। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सोनी किसी बच्ची को या किसी बालिका को बचाने के चक्कर में वो बदमाशों से भिड़ गए और आखिर में उन बदमाशों ने सरियों से पीट पीट करके उनको घायल कर दिया और उनकी मौत हो गई। ऐसा ही एक मामला और आया जयपुर से ही कि जयपुर में एक जो वरिष्ठ पत्रकार थे गिरधारी लाल जी, पेट्रोल पंप के जो सेल्समैन थे, उन्होंने किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और बुरी तरह उनको पीटा, उनके जबड़े में फ्रैक्चर आया और वो घायल अवस्था में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि इतनी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी जो पत्रकारों को ना तो सुरक्षा दे सकती है, ना ही अपराधियों पर किसी प्रकार की लगाम लगा सकती है। हमारा भी सरकार से देखिए, अलग अलग जितने भी पत्रकारों के संगठन हैं वो भी लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं और 1-2 दिन में मुख्यमंत्री से सीधे वार्तालाप भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि साहब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी जान जोखिम में डाल करके जो पत्रकार खबरें कलेक्ट करता है दिन भर, उसको अपनी सुरक्षा के लिए 2-4 होना पड़े या अपनी सुरक्षा के लिए उसको कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़े। सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है साहब कि जब आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहते हैं तो मीडिया की सुरक्षा के लिए, मीडिया की सुविधा के लिए भी आपको नियम बनाने पड़ेंगे। सबको रेवड़ियाँ बांट रहे हो साहब, तो इन पत्रकारों ने कौन सा दोष कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? आपको ही ज़रूरत पड़ती है इनकी। जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, जब आपको अपनी सरकार का महिमा मंडन करना होता है, जब आपको अपनी तारीफ करवानी होती है, तब यही पत्रकार आपको याद आते हैं।
लेकिन उन्हीं पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। ये बड़े अफसोस की बात है। और जो मारे गए थे हमारे पत्रकार साथी अभिषेक सोनी, उनको भी अब सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं अपनी ओर से कि एक बेहतरीन काम करते हुए वो मारे गए, कि उन्होंने किसी की सुरक्षा के लिए वो बदमाशों से भिड़ गए और इस दौरान उनको चोटिल किया अपराधियों ने और उसके बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार गिरधारी लाल पालीवाल, उनके साथ भी मारपीट की गई। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये स्टेट की बड़ी खबरें थी और अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर के संस्थापक और महायोद्धा महाराजा सूरजमल का कल बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। जाट महाराजा थे सूरजमल, भरतपुर की स्थापना की थी और इतिहास के पन्नों को जब आप पलट करके देखोगे तो राजा सूरजमल की बहुत सारी गाथाएं आपको पढ़ने और देखने को मिलेंगी साहब, कि किस तरह का उनका रुतबा था और एक इकलौते ऐसे थे जिन्होंने पूर्वी राजस्थान में अच्छी धाक जमाई थी और शानदार पहचान बनाई थी अपनी। कामा से खबर आई, बाइक चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ लिया, दर दबोचा और उसकी कर दी जबरदस्त धुनाई करने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से छुड़ाया उसको और पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने कब्जे में लेने के बाद में जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास में मास्टर चाबी मिली और भी बहुत सारे औजार मिले जिनके द्वारा वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। और ये मामला है शहर के कोसी चौराहे का, भरतपुर शहर के कोसी चौराहे का। अब आगे चलते हैं भरतपुर से ही। पुलिस ने फर्जी FB ID बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अश्लील चैटिंग करता था, लड़की बनकर के FB पर अपनी ID बना रखी थी और मित्रता के प्रपोजल भेजता था, फ्रेंडशिप जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और उसके बाद में लोगों के साथ में ठगी भी करता था। तो उसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। खेत की मेड़ को लेकर के आज माँ बेटों के साथ में कुछ दबंगों ने मारपीट कर दी, लाठी डंडों से जम करके पिटाई कर दी और सैंपऊ CSC में उनका इलाज जारी है। सैंपऊ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जो हमलावर थे वो उसी के गांव के रहने वाले थे। अब चलते हैं करौली की तरफ और करौली में थोड़ा सा अपराध अब इन दिनों ज़्यादा बढ़ता जा रहा है साहब, चाहे चोरी की घटनाएं हो, चाहे नशे का कारोबार हो। हिंडौन के पीपल खेड़ा गांव के रहने वाले 2 चचेरे भाई कल सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए देर रात। सौरभ जाटव और रामोतार जाटव, इनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई दोनों भाइयों की और ये मामला कल देर रात का है। अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी थी। पहाड़ी गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास की ये घटना थी और दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर के हिंडौन की मोर्चरी में रखवा दिया है। ये हिंडौन से खबर थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले में क्या कुछ हुआ। सवाई माधोपुर तो ACB ने घूसखोर नायब तहसीलदार जिनको कल ट्रैप किया था बामनवास से, सुरेश खटीक, उनको आज न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में और भी परतें खुलने वाली हैं, ऐसे संकेत हमको मिले हैं। CM गहलोत 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता करेंगे। तो जिला कलेक्टर में जो IT डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वहाँ पर पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया है और सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में योजनाओं की जानकारी भी लेंगे और क्या कुछ विकास योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम 25 दिसंबर को रहेगा, यानी कि कल। तो देखते हैं। वैसे अभी खबर ये भी आई थी कि जो कार्यक्रम है 28 वाला उसको कैंसिल करके 30 दिसंबर कर दिया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आज सख्त एक्शन लेते हुए JSY जननी सुरक्षा योजना JSY में भुगतान में विलंब को लेकर के GNM हैं एक, उनको जिला अस्पताल से हटा करके और 52 मास लगा दिया है। राजश्री योजना के लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसमें देरी हो रही थी। इसको लेकर के जब राजेंद्र जी को ये खबरें लगातार मिल रही थी, शिकायतें मिल रही थी, तो उन्होंने आज GNM त्रिलोक चंद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका स्थानांतरण करके और उनको 52 मास लगा दिया है। जिला प्रभारी प्रसादी लाल मीणा 28 दिसंबर को सवाई माधोपुर आएंगे। 10 बजे लालसोट से रवाना होकर के फिर सवाई माधोपुर पहुंचेंगे और जन सुनवाई करेंगे और यहां से फिर वो सीधे 29 तारीख को बूंदी निकल जाएंगे। ये एक खबर हमारे पास में आई है। इसी प्रकार मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के गांव गोजारी में ये खबर हमने भी दिखाई थी आपको। गतमा हुए मानसिंह गुजर हत्याकांड के मामले में
अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल इसमें 68 आरोपी हैं, जिनमें से 5 आरोपी ही अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, बाकी के फरार चल रहे हैं। तो इसको लेकर के आज उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। गंगापुर सिटी की जो खबरें हैं उनको बताने से पहले आज मैं आपकी फ़ोन पर बात करवाऊंगा ग्राम पंचायत छावा के सरपंच से। दरअसल वहाँ से लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही थी। 1 साल का कार्यकाल उनका हो गया, नई ग्राम पंचायत बनी है छावा, लेकिन ताला लगा हुआ है बजट पर, यानी 1 रुपये का भी विकास काम नहीं करवा पाए हैं वहाँ के सरपंच। और ये बड़ी सोचनीय स्थिति है कि अब वो विकास के काम करवाएं तो कैसे करवाएं। तो उन्होंने हमको बताया कि साहब लगातार हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, सरकार सुन नहीं रही है, सरपंचों को बजट नहीं मिल पा रहा है, और स्पेशली जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उनको सबसे ज़्यादा दुर्दशा का शिकार होना पड़ रहा है। और इस समय मेरे साथ हैं छावा सरपंच महेश जी। हेलो। हाँ महेश सर, नमस्कार। हेलो। हाँ महेश जी बोल रहे हैं। हाँ शर्मा जी नमस्कार। महेश जी, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से। हाँ सर। महेश जी, ग्राम पंचायत छावा नई ग्राम पंचायत बनी है। हाँ सर, नई ग्राम पंचायत बनी है। अच्छा, तो महेश जी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है वहाँ पर? विकास के काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? विकास के नाम पे या तो कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से कुछ चल नहीं रहा है। पूरे गांव में आप ये देखो, ना तो रोड है, ना सड़क है, नाली है, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है महेश जी? काफी बार विधायक जी से भी मिले और सबसे कहिए कि अभी हम बजट ही नहीं है, कहाँ से दें आपको। आपकी ग्राम पंचायत नई बनी है शायद? नहीं बनी है। तो अभी तक कोई बजट, 1 रुपया का भी बजट जारी नहीं हुआ? बजट हुआ था सर, 6 लाख की 2 किस्त आई थी। ये केंद्र सरकार वाली चूली पंचायत है ना, उसमें आया था। उससे कट के कुछ 150 रुपए जनसंख्या के आधार पे एक आदमी के हिसाब से हमको मिला था जी। उसमें वीडियो साहब ने कही कि आपके 6 लाख रुपए आप उसमें से रख लेना, उनको उठाना मत। तो उसको क्या, हेडक्वार्टर जब निर्माण चलेगा उसमें लगेगा वो पैसा। ठीक है, ग्राम पंचायत बनाने के लिए, ग्राम पंचायत बनाने के लिए उसका भी प्रस्ताव 2-3 दिन पहले वो आए थे अपने महेश जी जोशी जी, सवाई माधोपुर जी। तो हम वहाँ गए थे, तो उन्होंने हमको प्रस्ताव दिया था। कलेक्टर थे, वो थे, सीओ साहब थे, पर अभी तक कोई यहाँ काम वाम तो चला नहीं है। प्रस्ताव जरूर दे दिया है। पटवारी को भी कहा था, उन्होंने भी अभी नामांतरण भी नहीं खोला है, वो टाइम लगेगा। और गाँव में ये स्थिति है, आप देखो चारों तरफ कीचड़ है। और जो हमारे यहाँ अवैध खनन होता है पहाड़ों में से जी, जो ओवरलोडिंग ये ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं ना, इससे ये दुर्घटना की संभावना रहती है जी। जबकि रोड है, ताजपुर होकर नहीं जाते हैं वो लोग। ये 100 तक रास्ता बना रखा है गाँवों में। अवैध बजरी और अवैध ओवरलोडिंग ये ट्रैक्टर चलते हैं पत्थरों के। ठीक है, इसकी भी हमने शिकायत करी है प्रशासन को, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि रोड बना हुआ है, खनन विभाग के कुछ पुलिस वाले भी लगा रखे हैं, वो रोड पे बैठ जाते हैं, तो वो उधर तो जाते नहीं। हमारे गाँव का काफी अवैध खनन हो रहा है और इन लोगों की सेवा हो रही है बढ़िया। जो भी कर्मचारी है ना खनन विभाग के जी, मैं खुद सवाई माधोपुर लिख के दे के आया था। कलेक्टर साहब को भी मैंने रजिस्ट्री करी थी, और वहाँ तो मैं इनके जो अधिकारी होते हैं खनन के, उनको दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा महेश जी, पिछले 1 साल में आपने ये अनुभव किया है कि जन सुनवाई, मतलब आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, या परेशानी है तो कहाँ है? परेशानी क्या, हम तो जाते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से पैसा ही नहीं आ रहा, सरकार, राज्य सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। अच्छा, अधिकारियों से मिले जाते हैं, तो अभी 1 रुपए का भी हमने अपनी पंचायत में काम नहीं किया। आज 1 साल होने को जा रही है। ठीक है, जनता हमारे से कहती है, हमको सुननी पड़ती है जनता की। आज देख लो, आज हमारे गांव में रात में डीपी चोरी हो गई। अच्छा, कब हुई थी? रात को, जो रात निकल गई ना उसको। अब 1 नंबर वार्ड में सब लोग अंधेरे में बैठे हैं। बिजली विभाग के जेईएन को फोन कर दिया, खुद हम वहाँ शिकायत करने भी गए थे, पर कोई कार्रवाई, लोग अंधेरे में बैठे हुए गाँव वाले। नहीं, क्या कही जेईएन ने, क्या कही कि पहले आप करेंगे, आप बिल इकट्ठे करो। अब इस हिसाब से वो 4-5 दिन लगा लेंगे, जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या 4-5 दिन तक अंधेरा रहेगा गांव में? अब गांव में सब लोग अंधेरे में बैठे हैं, देख लो आप। डीपी चोरी रात को हुई थी, आज आप मिले थे जेईएन से?
आज जेईएन साहब से मिले, फोन पे बात हुई, आज गए थे तो आज को उनकी मीटिंग थी, जो मीटिंग में कोई मिला ही नहीं, वहाँ से बाहर से वापस मिल गए। हाँ, एसी साहब भी तो आए थे आज गंगापुर। हाँ आए थे ना। हाँ हमसे मिले नहीं बोले। चलिए चलिए कर दी कि आज समस्या नहीं सुनेगी, आज मीटिंग है। तो हम वापस आ गए थे, गाँव से गए थे 8-10 लोग। अच्छा महेश जी, वैसे अभी इस समय आपको मूलभूत आवश्यकताएं क्या है गांव में? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो समस्या है वो क्या है जिनको जल्द से जल्द ठीक करवाना है? सबसे बड़ी समस्या तो कैसा हमारे रोड की है। रोड बिल्कुल नहीं है गांव में, ना नाली है। अच्छा, इससे इतनी परेशानी, निकलने में मोटरसाइकिल से भी डर लगता है कहीं गिर नहीं जाए। और आप कभी पधारो तो अभी ये स्थिति है गांव की, बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। और हम चाहते हैं आपका जो सिटी पोर्टल है गंगापुर, वो आके यहाँ की देखे और ये समस्या का समाधान हो। अच्छा महेश जी, बिल्कुल हम है ना आपके साथ में हैं पूरी तरीके से, और हम तो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास उतनी ही तेजी से हो जितना शहरों पे है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राज्य सरकार ने अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत को कोई बजट नहीं दिया है। सरपंच दुर्दशा का शिकार हैं और पिछले 1 साल से कोई भी काम नहीं करवा पाए हैं। कुछ नहीं करवाया सर, बिल्कुल। और अभी एक नई समस्या और आ गई है सर। जी सर। कि रात को जो पानी देते हैं ना खेतों में किसानों के लिए, हाँ बिल्कुल, वो रात को 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक करना चाह रहे हैं। 1-2 दिन में जो कि उसको कर देंगे। तो अब किसान चल रही है, अभी चली रही है। और लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, साहब लाइट चेंज कराओ। अब इनके पास जाते हैं, लोग सुनते नहीं है। अच्छा, रात का फीडर चल रहा है मतलब? चालू कर दिया। अब लोग किसान आज वहाँ भी गए थे, इलेक्शन साहब के पास भी गए थे, एमएलए साहब के पास भी गए थे। अब किसान बीमार होंगे, किसान के पास वैसे ही परेशानी पूरी रात। और किसान गाय है, आवारा गाय, और इनको भगाते डोलते हैं। बहुत परेशान है किसान, पूरी रात क्यों तोड़ देते हैं, नुकसान होता है, फसल पूरी नष्ट कर देते हैं। हमारी ये है आपके चैनल के माध्यम से, ये जो किसानों के खेतों के लिए ये तारबंदी और जो वो गाड़ते हैं ना खम्भे वगैरह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मिले तो इनको किसानों को रात में आराम से बैठ के खेतों पे अपना गुजर बसर तो कर ले। रातों में डंडा लेके भगते हैं, टॉर्च लेके, किसके खेत में आ गई, कभी वो जग रहा है, कभी वो जग रहा है, बहुत परेशानी। नहीं बिल्कुल महेश जी, हम खुद भी वहाँ आकर के देखेंगे। और आप यकीन मानिए, मैं अभी खुद मान सिंह जी से भी इस बारे में बात करूँगा। रामकेश जी आज यहाँ नहीं है, वो जयपुर गए हैं। और आपको कल डीपी हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। मैं एक्सीएन साहब से बात करूँगा ताकि आपके गाँव को डीपी कल मिल जाए और आप लोगों को अंधेरे में ना रहना पड़े। दूसरी बात, ये जो रात के फीडर की समस्या है, इस मुद्दे को हम लगातार उठाते आ रहे हैं ताकि किसानों को रात में बिजली नहीं देने की बजाय दिन में दी जाए। दिन में दी जा रही है, बीमार होंगे साहब, किसानों के पास वैसे ही पैसा नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, आपके बड़े मुद्दे हैं और यकीन। अच्छा, आप लोग वहाँ जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते? हमारा देखते हैं, सब देखते हैं, देख रहे हैं आपका। हमारे सभी काफी लोग, 150 लोग इकट्ठे खड़े हुए। अच्छा, तो खबरें सही लगती हैं आपको? सर खबरें सही लगती हैं? अरे बहुत अच्छी साहब, आपकी खबर सब पूरे जो भी है आपके उससे जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ गांव के पूरी पंचायत के लोग, पूरे नवयुवक सब नवयुवक जो भी है ना, सब आपको जुड़ रहे हैं। आपको रोज देखते हैं, आपकी जो चलती है ना 9 बजे वाली खबर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अधिकतर देखते ही है। अच्छा महेश जी, मैं भी आपको आश्वासन देता हूं कि कहीं ना कहीं हम आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। और इस बारे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं खुद उनसे बात करूंगा। ठीक है ना? ठीक सर, और हम भी आपके साथ चलेंगे, आ जाएंगे जब भी आप बताओ। एक बार गांव आप पधारो, हमारी पंचायत का एक बार आप देख के और उसको लाइव दिखाओ ना साहब, लोगों को कैसा कीचड़ हो रहा है, तो इससे मालूम पड़े थोड़ा। नहीं बिल्कुल महेश जी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरी टीम को वहाँ भेजूँ या मैं खुद आऊँ और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दिखाऊँ। और मैं अभी इस बारे में एक्सीएन साहब से भी बात करता हूँ ताकि आप लोगों को कल डीपी मिल जाए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब लोग अंधेरे में सब अभी बैठे हुए, मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरी जगह जाके तो मोबाइलों को चार्ज कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल महेश जी, मैं आपको अभी मैं बात करके एक्सीएन साहब से, और आपको कल अवश्य हम डीपी दिलवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी समस्याएं जो भी हैं, मुद्दे हैं, वो बिल्कुल बेझिझक आप हमारे पास भेजा करें। बिल्कुल, अब वीडियो बनाकर आप एक बार आप पधारोगे ना, जब और पूरी समस्या आप देखोगे ना, कि आपका पूरा जो टीम आएगी ना सर। एक हमारे क्या है सर, थोड़ी सी और 1-2 समस्या है जी। हमारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर तो हो गया, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी है ना, हाँ, वो अभी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ नहीं है। ठीक है। ये क्या बगीची है, छावा की बगीची, और छावा में दोनों पद रिक्त पड़े हुए हैं जी। और लोगों ने अप्लाई भी कर रखी, तो किसी न किसी को लगाए जिससे यहाँ कमी तो पूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये है हमारी समस्या सर। बिल्कुल, हम इस बारे में आगे फॉरवर्ड करेंगे आपकी समस्या जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी, और हम जो भी प्रयास हो सकेगा हमारा आपके लिए वो करने का प्रयास जरूर करेंगे सर। ठीक है, बहुत ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं यार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी न्यूज़ पोर्टल से लाइव जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हो सर, आपकी बहुत बहुत आपकी कृपा हुई। हमारे गांव की तरफ ये थोड़ा सा हो जाए ना, रात की स्लीपी मिल जाए कल, तो फिर इनको गांव वालों को बहुत राहत मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम कल इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर। तो ये थे हमारे साथ में महेश जी, छावा के सरपंच हैं। नई ग्राम पंचायत छावा बनी है। अब आप देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं या हमने वहाँ जा कर के नहीं देखा है, लेकिन ये उन सरपंचों का दर्द है कि आखिर उनका काम क्यों नहीं हो पा रहा है। पिछले 1 साल से उनको कोई बजट नहीं मिला है, दर की ठोकरें वो खा रहे हैं। आप बताइए कि जिन ट्रांसफार्मर को देने की आपने लिमिट कर रखी है कि साहब से विदिन 72 आवर्स 72 घंटे में आपको ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो जाएगा, नहीं हो रहा है। टालम टोल चलती है, अधिकारी घुमाते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई गांव ऐसा है जिसमें 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक लोग अंधेरे में बैठे रहें। आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते साहब। इन अधिकारियों से कहो कि आप 5 मिनट बैठ करके तो देखो। बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार को काम करना पड़ेगा, और कब तक जनता त्रस्त रहेगी। चलिए अगली बात हम करवाते हैं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी से। उनको भी आज लाइव लेंगे कि सर इन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी पर बैठना जानती है, इन मुद्दों को उठाना भी जानती है। विपक्ष का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अच्छे मुद्दों को उठाना और जनता के लिए लड़ाई लड़ना। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है और इस तरह के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते। जब ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहे हैं, ग्रामीणों को बजट नहीं मिल पा रहा है, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो ये बड़े मुद्दे हैं साहब, और इन पर सरकार को भी काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभानी चाहिए। चलिए आप ट्राई करें, अगर वो उठा लेते हैं तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि बड़े मुद्दे हैं। हमने जब भी विधायक रामकेश मीणा जी से हमने मुलाकात की है, आपने भी देखा होगा, मैंने सबसे ज़्यादा मुद्दा यही उठाया है कि किसानों का सिर्फ एक दर्द नहीं है साहब। आप हो हल्ला कर रहे हो, ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाल दी आपने, 3 कानून, सिर्फ ये 3 कानून। हेलो, हाँ मान सिंह सर नमस्कार, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से। जी। हाँ मान सिंह सर, पहले तो सबसे पहले बधाई कि आखिर आपकी भाजपा ने हैट्रिक बनाई ली नगर परिषद गंगापुर सिटी में। बिल्कुल। हाँ, तो अब चुनौतियां कम नहीं रहने वाली मान सिंह सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं? 1 मिनट, हाँ बोलिए जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था सर कि हैट्रिक बना ली, भाजपा का बोर्ड बन गया, बहुत अच्छी बात है, युवाओं की टीम है, लेकिन चुनौतियां बड़ी रहने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी काम होता है, जिम्मेदारी होती है, उसकी चुनौती होती है। और जिस प्रकार का 2 साल का कांग्रेस के कुशासन के कारण गंगापुर जो पीछे गया है, गंगापुर की जो बदहाली हुई है, उसको ठीक करना चुनौती है। लेकिन हम लोगों ने गंगापुर से, हमको बेहद प्यार है, गंगापुर की जनता ने जो हम पे विश्वास किया है, हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम उनकी आकांक्षाओं पे खड़े उतरे। अच्छा, एक अच्छे और समझदार विपक्ष होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी बनती है मान सिंह सर कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको बहुत मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए। आज मैं ग्राम पंचायतों में देखता हूँ, सरपंचों से बात करता हूँ कि पिछले 1 साल से ग्राम पंचायतों के सरपंचों को कोई बजट ही नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से यही हालत नगर पालिका में है। पिछले 2 साल में नगर पालिका में गंगापुर में राजस्थान सरकार ने कोई पैसा रिलीज नहीं किया। अल्पसंख्यक आयोग में जो हमने गंगापुर की नगर परिषद को विशेष दर्जा दिलाया था, अल्पसंख्यक आयोग की एमएलए ने 2 साल में कोई रिव्यू मीटिंग नहीं की, एक प्रस्ताव नहीं भेजा। ऐसे हालात में स्टेट और सेंटर से पैसे लाना, और विपक्ष के नाते हम जो हमारा जो बोर्ड है वो सदन के अंदर अपनी मांग रखेगा और हम सड़क पे उस मांग को रखें। लेकिन मान सिंह सर, एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते अब 2 साल का कार्यकाल निकल गया, आने वाले 3 साल अभी भी कांग्रेस सरकार रहेगी, तो आपको नहीं लगता कि फिर टकराव की स्थिति पैदा होगी? कि जब देखिए, हमने जो बीच में जो 6-7 महीने का टाइम, ये चुनाव जो नहीं हुआ, उसमें चूंकि हमारे पास में कोई चीज नहीं है। अब जब बोर्ड बैठेगा और बोर्ड में जो चीज निकल के आएगी, सेंटर गवर्नमेंट ने जो पैसा रिलीज किया है, उस को इन्होंने चुनाव में कितने पैसे की मिट्टी बहाई है, कितने की मोरम बहाई है, वो सारी चीजें जब निकल के आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारा सदन के माध्यम से जो फाइनेंशियल डाटा आएगा, तब हम इस सरकार को घेरने का काम करेंगे।
नहीं, बिल्कुल मान सिंह जी, और मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं कि अब ये जो आगे आने वाला जो समय है चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, लेकिन युवाओं की एक टीम अब बोर्ड में बैठने वाली है और उम्मीद यही करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी टीम है और हमें इस कार्यग्रहण के बाद में एक कार्यशाला रखेंगे जिसमें पार्षदों को अपनी जिम्मेदारी को ऐसे निभानी है, अपने काम कैसे कराने हैं, उसके अंदर पार्षदों का खुला सत्र भी होगा। डीएलबी और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों को उसमें हम बुलाएंगे। इसके अलावा गंगापुर के प्रबुद्ध जन जो गंगापुर को एक नई दिशा देना चाहते हैं, उनका भी एक खुला सत्र रख के एक अलग से हम एक रोड मैप तैयार करेंगे। गंगापुर का विकास किस प्रकार हो उसका रोड मैप हम बनाएंगे। मान सिंह सर, विपक्ष जिस तरह का हो हल्ला कर रहा है 3 कृषि कानूनों को लेकर के, लेकिन जी न्यूज पोर्टल आपसे एक अपील करता है सर कि किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, रात में उनको बिजली दी जा रही है, ये उनका अपना दर्द है सर। कम से कम राजस्थान के अंदर 13 लाख किसानों का जो वसुंधरा जी ने 830 रुपया महीना जो उनका बिल कम किया था, उसको राजस्थान की सरकार ने किसानों पे वापस लादने का काम कर दिया। आज राजस्थान का किसान रात में बिजली पा रहा है, वो रो रहा है, उसके खून के आंसू बह रहे। और ये जो दिल्ली के एक्ट को लेकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे कह चाहता हूँ भगवान के वास्ते किसान को बरगलाओ मत। ये बिल किसान के हित में ऐतिहासिक बिल है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने इसको सदन में उठाया है। और सदन में उठाने के बाद में कोई पार्टी और सरकार बदलती है तो उसको हमारी जो छोटी भाषा उसमें कहते हैं थूक के चाटना। कांग्रेस के लोग सदन में क्या बोलते हैं, सदन के बाहर क्या बोलते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। ये किसान के हित में, किसान की आमदनी बढ़ाने का काम, इससे मंडी मजबूत होगी, व्यापार मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा। किसान को फ्री हैंड किया है, उसको किसी भी प्रकार से बॉन्डेड नहीं है, इसलिए ये बिल किसान के हित में है। और कल माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पूरे देश में किसान सम्मेलन है, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। मान सिंह सर, एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते कम से कम आप तो जो किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको तो उठाएं प्रबलता से। निश्चित रूप से अब चुनाव से हम फ्री हुए हैं। आज हमारे पास में चूली के 40-50 लोग आए थे। एक्शन से हमने कहा है कि हमारे किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली देवे, और दिन में जो कि आज जो ठंड जिस प्रकार की पड़ रही है, किसान का जो बिल उन्होंने घटाने का काम किया। 13 लाख किसानों के साथ जो अन्याय हुआ वो भी हम उठाएंगे। और पंचायत राज के चुनाव को जिस प्रकार रबड़ की तरह लंबा किया है, आज भी हमारे यहाँ प्रधान प्रमुख नहीं है, तो पंचायत राज का काम कैसे होगा? इन सारे मुद्दों को हम निश्चित रूप से उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह सर, और उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज पोर्टल की खबरों पर कहीं ना कहीं एतबार करते हैं आप। जी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज को बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी। और देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर सत्ता पक्ष कोई काम नहीं कर रहा है तो एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते आप भी तो सड़कों पर उतर सकते हैं, आप भी तो मांग उठा सकते हैं। किसानों को रात में बिजली मिल रही है साहब, इस शीत लहर में जब हम और आप लोग रजाइयों में छुप करके बैठे हैं, वो व्यक्ति बेचारा रात को 11 बजे से 6 बजे का जो फीडर आपने उसको दिया है वो पानी कैसे मोड़ेगा? बहुत सारे किसानों की जान जाती है साहब, वो मुद्दा किसी को नजर नहीं आता। डीजल के दाम आसमान पर चढ़ गए, वो मुद्दा किसी को नजर नहीं आता। खाद का कट्टा 1300 रुपये 1400 रुपये का आ रहा है, वो मुद्दा किसी को नजर नहीं आता। 14 साल से पाचना की नहरें सूखी पड़ी हैं, उनकी कोख, वो मुद्दा नजर नहीं आता। और सिर्फ नजर आते हैं तो ये 3 कानून हटा दो साहब, ये 3 कानूनों को, क्या फिर दुर्दशा सुधर जाएगी किसान की? मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे पर अगर राजनीति होती है, और स्पेशली किसान के नाम पर अगर राजनीति होती है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर निकाय चुनावों में कहाँ ऐसी कमी रही, कहाँ गफलत रही कि हमको इतनी कम सीटें मिली है। कांग्रेस ने बाजी मारी है, काम पर मोहर लगी है, या गलत रणनीति थी, या क्या कारण है? लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दे उठाने चाहिए, उनको लगना चाहिए कहीं ना कहीं, और सरकार की घंटी से घंटी बजानी चाहिए। हम विधायक रामकेश मीणा जी से भी संपर्क करेंगे, और जब भी मैं उनसे मिलाऊं, मैंने ये मुद्दा ज़रूर उठाया है कि सर प्लीज़ धरातल पर कुछ चीज़ नज़र आनी चाहिए हमको। बातें बहुत हैं, वादे बहुत हैं साहब। सरकार कह रही है कि साहब 52% वादे हमने पूरे कर दिए होंगे, बिल्कुल, हम शुभकामनाएँ देते हैं आपको, मगर बताओ तो सही साहब, करे कौन से हैं वो 52 वादे? हमें तो नज़र आए। 52% आपने क्या कहा कि साहब हमने 252 वादे ऐसे हैं 501 में से जो पूरे कर दिए, हमें नज़र तो आए। जो आपने किया है वो सबको दिख रहा है।
तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि बातें बहुत हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन मुद्दे भी बहुत हैं और समस्याएं भी लोगों की बहुत हैं। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ। तो गंगापुर सिटी से आज सुबह सुबह खबर दिखाई थी पदम जी ने आपको, महूकला थाने के अंतर्गत पंचमुखी हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पर चोरों ने सेंधमारी की, दीवार तोड़ करके अंदर घुसे और भगवान के सिर पर रखा हुआ जो मुकुट था, चांदी का छत्र था, उसको ले जाने में कामयाब रहे। 2.5 किलो का वो बताया जा रहा है कि छत्र था साहब। इसके अलावा दान पेटी में रखे हुए जो नगद राशि थी उस पर भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। हालांकि मंदिर में सीसीटीवी फुटेज लगी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो पुलिस उनको खंगाल रही है। महूकला थाना के जो प्रभारी हैं वीरेंद्र जी, वो मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना उन्होंने किया है। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र लोडी, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से फेलियर उन्होंने बताया कि लगातार जिस तरह की आपराधिक घटनाएं चल रही हैं वो ये बताता है कहीं ना कहीं कि कानून व्यवस्था इन दिनों गंगापुर सिटी में लचर है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को मुस्तैदी से काम करना चाहिए और अपराधियों को पकड़ने में मुस्तैदी दिखानी चाहिए। आज से कई जगह क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी शुरू हुई हैं। सुबह मेरे पास डिप्शा से फ़ोन आया था, इसके अलावा टोटल आई है, वहाँ भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं। तो लोग थोड़ा सा निकल तो रहे हैं उस मूड से, कोरोना के मूड से, और खेलों की तरफ या कहना कि अपनी फिटनेस की तरफ वापस लौटना चाह रहे हैं ताकि वो दिन वापस लौट करके आएँ। तो जो टीमें भाग ले रही हैं उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम को एक दुखद घटना हुई लालपुर उमरी के पास में, मेन रोड पर, सवाई माधोपुर जो हाईवे है उस पर एक 16 वर्षीय युवक जो था सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ और उसकी मौके पर मौत हो गई। कार और मोटरसाइकिल में इतनी भीषण टक्कर थी कि कार चालक जो है वो बहुत दूर तक उसको घसीटता हुआ ले गया और कार को एक साइड खड़ी करके ओवरटेक के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे थे, और मौके से फरार हो गया कार चालक, और जो युवक था उसकी मौत हो गई। आकाश भैरवा गोखरूपुरा का रहने वाला था, इसके पिता का नाम छोटू लाल है और मलारना डूंगर थाने के अंतर्गत ये मामला है। पुलिस ने सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के और मोर्चरी के लिए यहाँ लाया गया राजकीय अस्पताल। काफ़ी देर तक शव की शिनाख्त नहीं हुई। उसके बाद में हमने भी चलाई वो खबरें, और जब खबरें चली तो उसके बाद में उसकी शिनाख्त हुई कि वो आकाश भैरवा था, गाँव गोखरूपुरा का रहने वाला, और मोटरसाइकिल दुर्घटना में या कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब कुछ आपकी और हमारी बातें करते हैं। आपकी और हमारी बातों में अब बात करते हैं मुद्दों की। धीरे धीरे काम शुरू हुआ है। शिवरतन जी अग्रवाल जो नए सभापति हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का हम प्रयास ज़रूर कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने कॉल नहीं उठाया कि साहब कब आप अपना कार्य ग्रहण करेंगे और कब से ये शहर जो है वो पटरी पर लौटेगा। जनता को जागरूक करने के लिए भी अब हम एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जब तक लोगों को कानूनों की जानकारी ना हो, जब तक लोगों को ये पता ना हो कि मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे क्या राइट्स हैं, तब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। और इसको लेकर के बहुत जल्दी हम एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट हुआ करेंगे, वही आपको पूरी जानकारी दिया करेंगे कि कौन सा कानून आपको कब इस्तेमाल करना है, आपके क्या अधिकार हैं और आरटीआई क्या है। दोस्तों, एक बात नोट करना, पिछले कुछ सालों से आरटीआई दम तोड़ती नजर आ रही है। कानून वही है, लेकिन आरटीआई का जो वास्तविक रूप है ना, वो निकल करके सामने नहीं आया। सूचना का अधिकार बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर कानून है साहब, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की शिथिलता के चलते हुए, सरकार की उदासी के चलते हुए इस कानून को सही ढंग से अप्लाई नहीं किया जा सका है पिछले 2-3 साल से। तो आरटीआई के बारे में और आपके कौन कौन से अधिकार हैं, इन सब को लेकर के हम बहुत जल्दी एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। एक्सपर्ट होंगे, वो आपके हर सवाल का भी जवाब देंगे और आपको नए नए कानूनों के बारे में और आपके अधिकारों के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। और ये जी न्यूज़ पोर्टल बहुत जल्दी शुरू करने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम एक SOS ग्रुप बनाने वाले हैं। जी न्यूज़ पोर्टल एक ग्रुप बना रहा है, SOS ग्रुप। इसमें टीम वर्क होगा, और टीम वर्क कैसे होगा, आपातकालीन स्थिति में, यानी कोई इमरजेंसी हुई, कहीं आगजनी की घटना हुई, कोई दुर्घटना हो गई, किसी के साथ कोई आपराधिक वारदात हो गई, तो आप लोग जो अलग अलग लोकेशंस के हैं वो उस ग्रुप में जुड़ें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई है जहां हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको उस बारे में तुरंत सूचना मिलेगी, आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तुरंत मौके पर पहुंचें और जो भी ज़रूरी आप सुविधा उपलब्ध करवा सकें, वहाँ राहत पहुँचा सकें, उस काम को आपको करना है। हर जगह जी न्यूज़ पोर्टल नहीं पहुँचेगा, लेकिन हर जगह जी न्यूज़ पोर्टल के वॉलंटियर पहुँचेंगे।
हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, हमारे सदस्य वहाँ पहुँचेंगे, हमारी टीम पहुँचेगी आपके रूप में। यानी हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो लोकेशन के हिसाब से संबंधित व्यक्ति को तुरंत एक मैसेज भेजेगा कि आप पहुंचिए फटाफट, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है या वहाँ किसी महिला के साथ में ये घटना हुई है या कोई आगजनी की घटना हुई है, तो तुरंत आपके पास मैसेज आएगा और हम फिर आप वहाँ तुरंत पहुँच करके और राहत देंगे और हमको वहाँ की सूचना देंगे। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं इस माध्यम से, उन्हें और जो समाज की सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला साहब, क्योंकि पेमेंट हमें भी नहीं मिलता, आप भी जानते हैं इस बात को। तो आपको कोई पेमेंट नहीं, हाँ लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा सर कि दिल में एक संतुष्टि ज़रूर मिलेगी कि मैंने आज दिन भर में एक अच्छा काम किया और मैं किसी के काम आया। याद रखिए कि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए मुस्कुराना और दूसरों के होंठों पर मुस्कुराहट देना, ये बड़ा टेढ़ा काम है साहब। आंसू तो किसी की आंखों में देखे जा सकते हैं, लेकिन किसी को मुस्कुराहट देना ये बड़ा टेढ़ा काम है। तो आप बने इस SOS टीम का सदस्य, और इसके लिए आप अभी अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट पर अपना नंबर, परमानेंट अपना नाम और अपनी लोकेशन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये 3 चीज़ें आप तुरंत अभी हमें कमेंट में लिख दें। अपना फ़ोन नंबर जो हमेशा चालू रहे व्हाट्सएप वाला, दूसरी बात अपना नाम, तीसरी बात आप अपने वहाँ की लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं, ताकि हमारी टीम जो है वो तुरंत आपको ऑब्जर्व कर लेगी और एक ग्रुप में आपको जोड़ लेगी। और आपके आसपास अगर कोई भी घटना घटी तो हम तुरंत आपको सूचना देंगे कि सर आपके यहाँ ये घटना हुई है, प्लीज़ इसको कंफर्म करें और वहाँ पहुँच करके राहत पहुँचाएँ। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप हमारी टीम में से मुझे, पदम जी को, किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये एक हम बनाने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रयोग अच्छा लगेगा। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी दोस्तों आज की। और जो सरपंच हैं छावा के, उनसे हमारी बात हुई है और हम एक्शन साहब को बिल्कुल अभी मैसेज कर देंगे ताकि उन लोगों को कल ट्रांसफार्मर मिल सके। और अगर आपके पास और कोई बड़ी अपडेट हो तो बिल्कुल हमें दीजिए। सर्दी 2-3 दिन से ज़रूर कम है, शीतलहर का प्रकोप ज़रूर थोड़ा सा कम है और शायद स्कूलों में भी 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश दे दिया गया है। लेकिन अवकाश तो पहले ही चल रहा था, लेकिन फिर भी सरकार जो है अपनी औपचारिकता तो पूरी कर रही है। टीचरों की डिमांड पर, अध्यापकों की ये मांग थी कि साहब बिल्कुल राहत दी जाए, तो 25 से 31 दिसंबर तक सरकार ने शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। बच्चे कहीं ना कहीं अब स्कूल में पढ़ने जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं जो खुल रहे हैं और इक्का दुक्का बच्चे जो हैं अपनी डाउट क्लासेज लेने वहाँ जा रहे हैं। तो वो है ऑनलाइन क्लासेज बहुत सारे स्कूलों में चालू है। स्कूल और कॉलेजों को लेकर के कल मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्री डोटासरा जी जो हैं उन्होंने कहा तो है कि शायद जल्दी खुल जाए, लेकिन अब समस्या ये है कि साहब वो जो दूसरी लहर आ रही है ना कोरोना की, वो और टेंशन दे रही है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑल इज़ वेल है। कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी फिर से हंसेगी, मुस्कुराएगी, सब कुछ वैसा कि वैसा ही लौटेगा। और नए साल का जश्न ज़रूर इस बार थोड़ा सा फीका रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैक्सिमम जो 2020 को भूलना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2020 को हमेशा याद रखना चाहेंगे। और मैं याद ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि 2020 ने मुझे आप लोग दिए कि अगर मैं 2020 में कोरोना नहीं आता, जून में आप लोगों से नहीं जुड़ता, तो शायद जी न्यूज़ पोर्टल का और आपका, मेरा और आपका वो संबंध नहीं हो पाता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबरें आपको देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और आप शेयरिंग बहुत कम कर रहे हैं खबरों को। दिन भर में जो भी लाइव आप देखते हैं, प्लीज़ उनको भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, पर वो किसी न किसी व्यक्ति के लिए खबर इम्पोर्टेंट ज़रूर होगी। बावनवास विधायक इंदिरा मीना जी से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक उनके कान पर जू नहीं रेंगी है। ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो अब क्या कहें साहब। वो कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो श्रीमती विधायक जो है ना अपनी इंदिरा मीना जी, वो तो आजकल साहब उससे भी ज़्यादा हो रही हैं कि वो हमसे, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। कभी अगर बात भी हो जाए तो मैडम सेक्रेटरीट में हैं, मैडम यहाँ हैं, मैडम वहाँ हैं, लेकिन उनसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही, उनसे बातचीत तक नहीं हो पा रही है हमारी। तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हम संपर्क ज़रूर करेंगे और रामकेश जी से भी कुछ मुद्दों को लेकर के हम बातचीत जल्दी करेंगे, क्योंकि उनका भी कहना था कि आप मेरा पक्ष ज़रूर पूछें। तो बिल्कुल हम आपका पक्ष ज़रूर पूछेंगे साहब, आप टाइम दीजिए, हम बिल्कुल आपसे मिलेंगे और जनता के मुद्दे आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद के सभापति जल्द से जल्द जो है अपना कार्यभार संभालेंगे और इस शहर को
फिर से सजाएंगे, संवारेंगे और दुर्दशा जो हो रही है उसको भी ठीक करेंगे। पानी की पाइपलाइन जगह जगह लीकेज हो रही है। सुबह भी मैंने एक लाइव दिखाया था आपको, शानदार तरीके से प्रेशर निकला था साहब, क्योंकि अब चंबल का पानी आ गया साहब तो बहेगा शहर में। लेकिन क्या करें, कहीं बह रहा है और कहीं गंदा आ रहा है, कहीं पीने का बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा। तो PHED डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी आंखों में पानी हो तो लोगों को पानी ज़रूर उपलब्ध करवाएं साहब, साफ़ और शुद्ध। धन्यवाद। इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल। और नए साल के लिए आपको मैं अभी से एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। और कमेंट्स आने लग गए हमारे पास, हमारी जो टीम है वो बता रही है कि लगातार कमेंट आ रहे हैं सर, और लोग अपने SOS ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहते हैं ना, वो एक फिल्म आई थी ना, जय हो, कि आप कुछ मत करना, केवल ये मैसेज 3 लोगों को फॉरवर्ड कर देना। तो वही है हमारा कि जानिब मंजिल पर चला था अकेला और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो हमारी टीम बन जाएगी तो हमें भी हेल्प होगी और कहीं ना कहीं आपको भी मज़ा आएगा लोगों की सेवा करने में, लोगों की हेल्प करने में। दिन भर बहुत अच्छा लगता है साहब जब लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और आप उनकी बात को मजबूती से रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।